रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में पवन सिंह ने कहा है कि मैं काराकट का बेटा हूं, मेरी मां ने मुझे जनता को सौंप दिया है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। पवन सिंह का कहना है जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, जो कि काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से वहां से इनकार कर दिया था, लेकिन खुद अब काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह, जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से मैदान में है। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, पावर स्टार का पावर काराकाट में दिखने वाला है। ये हमारे सिर्फ जनता का प्यार है जी। हाँ, और आप सबके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये आप देख ही रहे हैं, आगे पीछे हमारे भैया चाचा सब लोग एकदम झमझमा रहा है। और प्यार काराकाट की जनता जी दिखाएगी ही दिखाएगी जी, दिख ही रहा है, अच्छा लग रहा है। पवन सिंह सिंगर, अभिनेता, अभिनेता, इसके आगे क्या? बस पवन सिंह सिंगर, अभिनेता, नेता, पवन सिंह बेटा है जी। तो काराकाट में तो आप जा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद भी मैंने देखा, सुना भी मैंने बहुत कुछ। माँ ने कहा कि अगर बेटा गलती करेगा तो कान पकड़ कनैठी भी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माँ बोली है कि आज से मेरा बेटा काराकाट का बेटा हो गया। काराकाट का बेटा सौंप दिया है बेटे को, मेरी माँ ने सौंप दिया है काराकाट के नाम से। और माँ जो बोली है कि हम अभी भी इसको मारते हैं, और मेरा बेटा अगर कभी गलती करे तो आप लोग भी इसका कान पकड़ के 2 लाफा लगा सकते हैं। ये बताइए काराकाट क्यों चुना? आरा में गाना आपका एक था, मतलब आरा छपरा घर बा कौन ची का डर बा, तो आरा का लइका है काराकाट कैसे? आरा के लइका काराकाट कैसे? मैं आरा का बेटा हूँ, काराकाट का बेटा हूँ, पूरे बिहार का बेटा हूँ। आज के डेट में जनता के आशीर्वाद से, दुलार से, प्यार से मैं आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और आरा का काराकाट अलग नहीं है, शाहाबाद का बेटा हूँ, तो शाहाबाद में ही सब है। सही बात है। तो ये कोई बहुत मैंने अलग और नया नहीं कर दिया कि मैं आरा से हूँ तो काराकाट में कैसे, मैं अपने घर में खड़ा हूँ। ये आसनसोल में डाइवर्सन कैसे हो गया? मतलब आप बहुत खुश भी थे, आपका बयान भी आया था, उसके बाद अचानक आप आ गए। आसनसोल की बात हम लोग ना करें तो बेटर है। क्या है कि जो बीत गई सो बात गई, ठीक है, मेरा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। हाँ, जो बीत गई सो बात गई, वो मेरा कुछ निजी मामला है, पर्सनल बातें हैं, तो उसको मैं मीडिया में नहीं लाना चाहता हूँ। एक आरोप जो आपके ऊपर लग रहा था विपक्ष की तरफ से, मैं कह रहा हूँ कि कलाकार हैं, मनोरंजन करेंगे और वापस चले जाएंगे। वो तो समय बताएगा क्या है। हर इंसान, कोई भी इंसान यही चाहता है कि मैं कामयाब अगर बनूं तो अपने घर में ही बनूं, अपने समाज में ही बनूं, अपने परिवार में बनूं। तो घर के लड़का अगर 2 झापड़ खाइयो ली तो 2 घंटा के लिए वो या खिसिया के खड़ा हो जाए, बट घूम फिर के अपना घर ही में आए। तो मैं अपने घर में हूँ और घर में ही रहूँगा, और यहीं पे रह के विकास का काम हो। चाचा भैया जौन बाड़े वो लोग के हम तकलीफ देखत हैं, हम संदेश ये दे, हम संदेश का देवे के बा, हमनी के भाई बनी जा, परिवार बनी जा, हमनी के मिलजुल के रहे के बा। हमने तो जौने बेटा के माइया आशीर्वाद दे के भेज दिले बिया कि बेटा आज से मेरा बेटा काराकाट का बेटा है, तो मुझे यहीं रहना है, यहाँ का तकलीफ जानना है, कहाँ कौन काम रुकल बा, कहाँ कौन चीज़ बंद पड़ल बा। तो हम सब भाई मिल के, हमारे भाइये सब बताएंगे कि भैया चाहे बाबू बेटा रे, हई कर ऐसे कर, तो हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हंस खेल के रहेंगे, और सिर्फ विकास का काम करेंगे। एक भोजपुरी में गाना जो आप संदेश के तौर पर काराकाट की जनता को देंगे। हर काकी चाची दादी बात रखी है, काकी चाची दादी बात रखी है, आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के बंटवारे और धर्म के नाम पर आरक्षण के बीच लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और नित नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। सबका साथ, सबका विकास, बट ही डिड सबका सत्यानाश। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पर अड़ी कांग्रेस। राहुल ने घोषणा पत्र को बताया क्रांतिकारी। मुस्लिम आरक्षण पर भी गोलमोल जवाब। अब विरासत टैक्स को लेकर छेड़ दिया रहा। बीजेपी के बेहद तीखे हमलों के बाद भी कांग्रेस अपने चुनावी मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। न फाइनेंशियल सर्वे, न ही धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के रुख में कोई परिवर्तन आया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर डटी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अब पिछड़ों को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन बन गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर सीधा जवाब देने के बजाय बीजेपी पर ही उनके चुनावी एजेंडे से डरने का आरोप लगा दिया। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा। He himself said, सबका साथ, सबका विकास, बट ही डिड सबका सत्यानाश। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस को किसी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि वो किसी कीमत पर उनकी मेहनत की कमाई छीनने नहीं देगी। अब कांग्रेस बात करती है कि इतने ग्राम तो महिला रखेंगी, इतने ग्राम पुरुष रखेंगे, बाकी हम सब बांट देंगे। क्यों भाई, क्यों बांट दोगे? आपको क्या राइट है किसी के धन को बांटने का? तो कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की बात करती है, हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है, एक अल्पसंख्यक समाज की बात करती है, जबकि जो भाजपा है वो सभी को साथ लेकर चलती है। ये जातिवाद फैलाती हैं, जबकि जातिवाद हमें नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जातिवाद से कुछ नहीं होता। हमें अलग अलग फ्रैक्शन आ जाते हैं और हम भेदभाव करने लगते हैं। जो राहुल जी कह रहे हैं वो हम औरतों का अपमान करें, हमारी पाई पाई को वो हमसे छीनना चाह रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई उनसे छीनना चाहती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए संविधान से भी समझौता करने से नहीं चूकेगी। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। आपको ये बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है मुस्लिम लीग से कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रेरित है। पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस छीनना चाहती है। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। आम लोगों का पैसा सर्वे कर कांग्रेस छीन लेगी। ज्यादा बच्चे वालों को छीना गया पैसा दिया जाएगा। पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में है कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को
अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। अभी फाइनेंशियल सर्वे और मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान चल रहा था। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने का विचार सामने रख दिया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि पित्रोदा के बयान से संपत्ति बंटवारे की कांग्रेसी मानसिकता बेनकाब हो गई है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। लोकसभा चुनावों का प्रचार चरम पर है। बीजेपी जहां मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे को मुद्दा बना रही है और कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी किसी भी कीमत पर इन मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों में यह मुद्दा वोटिंग के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिसकी तस्वीर 4 जून को परिणामों के साथ चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।